हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ऑल ओवर हिमाचल। एचपीआरसी ने नॉन मेडिकल और मेडिकल के एग्जाम कंडक्ट करवा लिए हैं। अभी हाल में ही 12 जनवरी से एचपीटीजीटी आर्ट्स के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और ये एग्जाम 20 जनवरी 2026 से चलेंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो फर्स्ट डे था आर्ट्स के एग्जाम का वो किस तरह से रहा है, तीनों शिफ्टें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो आर्ट्स के एस्पिरेंट्स हैं उनको मेडिकल और नॉन मेडिकल के एग्जाम से क्या सीख लेने की जरूरत है। अगर हम मेडिकल के एग्जाम की बात करें तो जो 15 से 17 दिसंबर के बीच में हुए थे, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो काफ़ी लो लेवल से मॉडरेट लेवल तक पूछे गए थे। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो काफ़ी हाई रहने वाली है, क्योंकि जितनी भी शिफ्टें में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है तो काफ़ी शिफ्ट है वो काफ़ी आसान रही है इसमें। अगर हम बात करें नॉन मेडिकल एग्ज़ाम की, जितनी भी शिफ्ट रही है नॉन मेडिकल की 9 शिफ्टें, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे मॉडरेट टू हाई लेवल। तो इट मीन्स इसमें जो कट ऑफ रहने की उम्मीद है वो स्लाइटली हाई रहने की चांसेस है एज कम्पेयर टू आपके मेडिकल एग्जाम जो रहा है। अगर हम बात करें नॉन मेडिकल और नॉन मेडिकल एग्जाम दोनों की, तो क्योंकि अगर हम आर्ट्स की बात करें तो क्योंकि इसमें हमने देखा है कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 200 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, वो आपको 2 घंटे में कंप्लीट करने हैं। सबसे बड़ी बात जो कि आर्ट्स के एस्पिरेंट्स के लिए है वो है इसमें सिली मिस्टेक्स बहुत कम करना, ठीक है। जितनी कम आप सिली मिस्टेक्स करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। पहली बात ये है कि इसमें नॉन नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी, आपको स्पीड पकड़नी पड़ेगी जब भी आपका एग्जाम होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स है आपके मेडिकल के हो या फिर नॉन मेडिकल के, उनकी सबसे बड़ी कमी यही रही है कि स्पीड नहीं थी। भले ही वो 200 क्वेश्चन सॉरी उनने पूरे किए हो, लेकिन उनकी बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स हुई है एग्जाम के दौरान। इसलिए आपको ये सीख लेने की जरूरत है, एक तो आपने स्पीड रखनी है, दूसरा जितनी कम आप सिली मिस्टेक्स करेंगे उतना बेटर आपके लिए ये एग्जाम होगा। आइए हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह का जो फर्स्ट डे का सिनेरियो रहा है टीजीटी आर्ट्स एग्जाम का। अगर हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें जो कि 12 जनवरी को हुआ था, ठीक है, एचपी जीके से आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, मॉडरेट थी, ज्यादा कुछ हाई लेवल का इसमें पूछा नहीं गया था। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी में आपको 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। साइंस में आपको 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट वन में, ठीक है। सिमिलरली साइकोलॉजी और पीडागोगी जो कि बीएड पोर्शन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है, उससे आपको 14 से 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि एक काफी ज्यादा नंबर है एज कम्पेयर टू जो आपके मेडिकल और नॉन मेडिकल में पूछे जा रहे हैं, उसमें इससे थोड़े कम लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। वहीं हिस्ट्री की बात करें तो इसमें जितना स्टूडेंट्स या फिर एस्पिरेंट्स ने एक्सपेक्ट किया था कि ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसमें लेस देन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। सिमिलरली इकोनॉमिक्स में अराउंड 30 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए थे आपको, ठीक है, काफी क्वेश्चन, काफी बड़ा मार्जिन है ये कि 30 क्वेश्चन के अराउंड आपको इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं। वहीं अगर बात करें पॉलिटिकल साइंस की या फिर जियोग्राफी की, ये भी एक मॉडल लेवल का आया था आपके लिए, ठीक है, और अराउंड 7-12 क्वेश्चन इससे भी पूछे गए थे। वहीं अगर बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी की, तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, पब्लिक एड और सोशियोलॉजी से पूरे पार्ट में। तो ये सिनेरियो रहा था। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मॉडरेट लेवल टू हाई लेवल ही पूछा गया था, क्योंकि एस्पिरेंट्स के लिए जो एक कमी कहाँ आ रही है कि वो उनकी स्पीड नहीं बन पा रही है। पूरा क्वेश्चन उन्हें अटेम्प्ट करने हैं 200 क्वेश्चन 2 घंटे में, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत से आर्ट्स के ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए इसमें दिक्कत आने वाली है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए पहले से आपको तैयारी रखनी पड़ती है कि किस तरह से आपको स्पीड लिमिट रखनी है अपनी, कितने टाइम में कितने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो इसमें उनके लिए भी एक काफी बड़ी दिक्कत आने वाली है। दूसरी अगर हम शिफ्ट की बात करें तो इसमें एचपीजी के फिर से मॉडरेट लेवल का ही पूछा गया था, जितने फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे इसके आसपास से 5-6 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। वहीं इंग्लिश और हिंदी में भी इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में भी, 8 से 10 क्वेश्चन के आसपास। वहीं अगेन टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपका पीडागोगी वाला क्वेश्चन है उसमें आपको मोर देन एक्सपेक्टेड, जितने एस्पिरेंट्स ने एक्सपेक्ट किए थे क्वेश्चन उससे कहीं ज्यादा इससे पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में भी। हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री में आपको इस शिफ्ट में पूछे गए थे 12 से 16 क्वेश्चन के आसपास। एक अज्यूमिंग, एक हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो अज्यूम किया जा रहा है कि इतने क्वेश्चन के आसपास पूछे गए थे हिस्ट्री से सेकंड शिफ्ट में। वहीं इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें भी अगेन सेकंड शिफ्ट में 25 से 30 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। वहीं पॉलिटिकल साइंस में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इससे पूछे गए थे।
वहीं साइंस अगेन मॉडल लेवल की आपको पूछी गई थी, ठीक है, जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन के बीच आपको पूछे गए थे। वहीं पब्लिक एड और सोशियोलॉजी में इसमें नॉर्मल पूछी गई थी। वहीं अगर बात करें तो थर्ड थर्ड शिफ्ट की, तो ओवरऑल जो पेपर था थर्ड शिफ्ट का वो एक लेंथी पेपर था। लेंथी पेपर इन द सेंस की, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पूछे गए थे, ठीक है। वहीं पीडागोगी जो आपका बीएड पोर्शन है वो एक लेंथी पोर्शन था आपके लिए। इसमें भी काफी ज्यादा जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं अगर बात करें दूसरे सब्जेक्ट्स की, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, या फिर और सब्जेक्ट्स जो भी आपके पब्लिक एड या सोशियोलॉजी हो गया, तो ये मॉडरेट टू हाई लेवल के पूछे गए थे, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने तैयारी किस तरह से करी है पेपर के लिए, ठीक है। और दूसरा, जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपकी स्पीड किस तरह की है किसी क्वेश्चन को करने की। वही अगेन वही बात आ जाती है कि अगर कोई बच्चा जो फर्स्ट टाइम सीबीटी मोड में एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए इसमें दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। एकदम से आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और एकदम से उसका आपको टिक करना है, तो इसमें भी काफी ज्यादा एक दिक्कत आती है बच्चों के लिए सीबीटी मोड में। तो ये था रिव्यू फर्स्ट डे का आर्ट्स के एग्जाम का। थैंक यू।